नमस्कार, आदाब। कल की वीडियो मैंने डिस्कस की आपके सामने, जिसमें मैंने मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर के बीच हुई डिबेट पर अपना अंदाज़ा यानी निजी तौर पर मैंने क्या समझा और क्या सोचा वो आपके सामने बयान किया। हालांकि देखने वालों को बहुत बुरी लगी मेरी बात और उन्होंने बहुत नेगेटिव कमेंट किए, लेकिन ये सब होता है और मैं इसका आदी हो गया हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक आदमी का नज़रिया आप सबको पसंद आए, लेकिन सबको इस बात की आज़ादी है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और यही दस्तूर भी रहा है कि हर आदमी आज़ाद है अपनी बात कहने के लिए। तो सबसे पहली बात जो मैंने कल कही वो उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जो कमेंट में बातें लिखी हैं उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा रख दूँ, फिर अपनी बात पर आऊँ। एक साहब ने लिखा है कि मुफ्ती शमाइल साहब की जीत से जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनका हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। ये बात इनकी अपने जगह पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जीत गए, किसी को लगता है तो बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको जो लग रहा है वो दूसरे को भी लगे। यहाँ जितनी आबादी है, जिन लोगों को लगता है कि शमाइल नदवी साहब की जीत गोया आस्तिक लोगों की जीत हो गई है और जावेद अख्तर साहब की हार गोया नास्तिक लोगों की हार हो गई है, ऐसा नहीं है। ये दो आदमियों की अपनी ज़ाती डिबेट थी। जावेद अख्तर का जीतना मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए इस बात का कि तमाम नास्तिक दुनिया जीत गई आज आस्तिक लोगों पर, और मुफ्ती शमाइल नदवी की जीत मानने वाले ये न समझें कि नास्तिक आज सब हार मान के बैठ गए। ये दो आदमियों की थी, किसी एक आदमी की हार पूरे समाज और पूरी आइडियोलॉजी की हार नहीं होती। मैंने यही कहा कि शमाइल नदवी साहब जिस तरह से बात रख रहे थे उससे बेहतर ढंग से रखा जा सकता था, क्योंकि जावेद अख्तर साहब एक पॉपुलर शख्सियत हैं। वो जिस तरह की बातें करते हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब और यहाँ वहाँ तमाम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। होमवर्क अगर करते शमाइल नदवी साहब तो उन्होंने जो बातें की वो तकरीबन मैंने पहले वीडियो में यानी कल से पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बता दिया था कि ये डिप्थीरिया वाली बात करते हैं, ये करते हैं। तो होमवर्क नहीं था। जावेद अख्तर की जगह पर ये दोनों का अगर कंपैरिजन करूं तो ये पेन और कॉपी लेकर बैठे हुए थे और पॉइंट्स नोट कर रहे थे, जबकि जावेद अख्तर सिर्फ अपने हाफिजे पर बात कर रहे थे, ना कुछ लिख रहे थे ना कुछ पढ़ रहे थे। दूसरी बात मैंने ये कही कि इन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि जावेद अख्तर ये कहेंगे, जावेद अख्तर वो कहेंगे, ये गलत तरीका था। तीसरी बात मैंने ये कही कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे। ये बात मैंने कल जो कही उस पर आज भी कायम हूँ। और जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे जो लगता है कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब क़िबला, उन्होंने एक देहाती कहावत है हमारे यहाँ बोली जाती है कि सूअर से कीचड़ में उतर कर नहीं लड़ना चाहिए। यानी सूअर की स्ट्रेंथ है कीचड़, आप कीचड़ में उतर के सूअर से लड़ेंगे तो उससे नहीं जीतेंगे। आपका कमाल ये है कि आप सूअर को कीचड़ से बाहर लाएं, उसके कंफर्ट जोन से बाहर लाएं और फिर वहाँ पर लड़ाई लड़ें जो असल पिच है। आपने सबसे पहले तो ये दावा किया कि मजहबी स्क्रिप्चर्स का मैं हवाला नहीं दूंगा। आपके पास फिर बचा क्या? आप अल्बर्ट आइंस्टाइन तो थे नहीं, आप कोई बहुत बड़े साइंसदान थे नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इमोशनल जो वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे जावेद अख्तर, इमोशनल आर्ग्यूमेंट हो या कोई किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो, आर्ग्यूमेंट है, और वो इमोशनल हो या ना हो, आर्ग्यूमेंट का जवाब आपके पास होना चाहिए। और ज़्यादा अपीलिंग बात मैंने कल भी कहा था कि जावेद अख्तर कर रहे थे, लेकिन ये बात है कि दुनिया में बड़ी आबादी आस्तिक की है। मैं हूँ या आप हूँ या तमाम सुनने वाले 99% लोग वो हैं जो आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, एक अदृश्य शक्ति को मानते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है। वो सब चाहते हैं कि ये बात तय हो, मानी जाए कि अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, भगवान है। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं उसी को उनका पॉइंट माना जाए। बहुत से तरीक़े हैं पहचानने के कि अल्लाह है तो कैसे है। पहली बात मैंने कही कि उन्होंने अपनी मजहबी किताबों के हवाले नहीं पेश किए। हो सकता है इसलिए ना पेश किया हो कि भाई मजहबी स्क्रिप्चर का अगर वो इनकार करेंगे तो पता नहीं ईश निंदा के तहत कार्रवाई हो जाए या क्या हो, लेकिन अपनी तरफ से वो दलीलें पेश की जा सकती थी। और तीसरी बात, सबसे ख़ास बात यह है कि शमाइल नदवी साहब एक पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, लेकिन उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज ऐसे
ऐसा इजहार वो कर रहे थे, कहीं पर मुस्कुराना तो बिल्कुल कुटिल मुस्कुराहट जिसे कहते हैं, चिढ़ाने वाली, और कभी पब्लिक को ऐसा देखना कि जैसे मैंने शिकस्त दे दी है। जावेद अख्तर का नज़रिया कतई तौर पर दुनिया में हारा हुआ है। अगर ये ना होता तो ज़्यादा नास्तिक होते। आस्तिकों का ज़्यादा होना दुनिया में इस बात की दलील है कि ज़्यादा हिस्सा आस्तिक है, ज़्यादा लोग ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। शमाइल नदवी उस बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो उनको मानता है, अल्लाह को मानता है, उनकी दलीलों के हक़ में था। यहाँ पर बहुत बड़ा मौका था शमाइल नदवी के पास। हालांकि मैंने कल भी कहा कि वो नौउम्र हैं, अभी जवान है, बहुत वक्त है उनके पास, लेकिन जावेद अख्तर लगभग अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। उन्होंने अपने पॉइंट जो रखे उसमें इमोशनल भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ इमोशनल कहा जाए उसे, ये भी गलत है। उन्होंने बहुत सी बातें लॉजिकल भी की हैं, और शमाइल नदवी साहब ने भी बहुत सी बातें लॉजिकल कही हैं। लेकिन बस वही बात है कि इतना बड़ा मौका अगर किसी को मिले तो वो मजहबी स्क्रिप्चर और अपने बड़े लोगों की बात, यानी अंबिया की बात, पैगंबर की बात न पेश कर पाए किसी न किसी बहाने से, तो कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है, मौके को नहीं भुना पाया है। इसके बाद कुछ मैंने रील्स देखी और शॉर्ट्स वीडियो देखे जिसमें यासिर हबीब साहब की बड़ी तारीफ हो रही है। उन्होंने क्या सवाल किया था? सवाल ये था, आपके बाप शायर थे, आपके बाद दादा शायर थे, उनके परदादा शायर थे, सिलसिला कहाँ तक जाता है? ये सारी बातें इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी जितना बड़ा उनका नाम बनाया जा रहा है। मौका था आपके पास। इससे बेहतर सवाल तो उन लोगों ने किए थे जो आम लोग थे, मतलब इतने बड़े नाम नहीं थे। प्रोफेसर साहब ने अच्छी बात कही कि अगर आप अल्लाह की मसलहत और विजडम मान रहे हैं बच्चों के कत्ले आम को, तो उसका विरोध करना तो गोया अल्लाह की मसलहत का विरोध करना हो गया। उसने ये बात कही। फिर जो एक लड़की ने जो ऑडियंस में से सवाल किया था कि ये बात कही कि दोनों नक्शे रख लिए जाएं अगर, और जो मिडिल ईस्ट का और यूरोप का, तो रेप और जो क्राइम एक्टिविटीज़ हैं औरतों के ख़िलाफ़, वो दोनों जगह में कहाँ कम है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कहा था तो कि मिडिल ईस्ट में, यानी जहाँ पर मज़हब है वहाँ पर कम है। तो लड़की ने जो सवाल उठाया था कि बिल्कुल ये बात सही है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन उन देशों की स्थिति क्या ऐसी है कि वहाँ औरतें इतनी मजबूत हैं कि वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सके? अपने आप में बहुत वैलिड पॉइंट है। तो खैर ये सारी बहसें हैं। इसका मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि यहाँ पर किसी की जीत और किसी की हार है। दो आदमी की आपसी डिबेट थी, मौका था, इसे और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन फिर भी काबिल मुबारकबाद है मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब की एक संजीदा बहस दुनिया में एक नए ट्रेंड की शायद शुरुआत कर सके कि लोग बुद्धि के दरवाजे खोलकर अल्लाह, ईश्वर और भगवान के वजूद और अस्तित्व को समझ सके। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।